बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम करेंगे 9th क्लास, चैप्टर नंबर है 3। उसकी जो एक्सरसाइज है वो है 3.2। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो कहता है कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट, कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ना एक यूनिवर्सल सेट है u इज इक्वल टू एक्स बिलोंग करता है एक्स इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 2 एंड 0 लेस दैन एक्स के लेस दैन इक्वल है 30 के। जो हमारे पास ए है ना उसने दिया हुआ कि एक्स बिलोंग करता है एक्स को इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। उसके बाद जो बी है वो भी एक्स बिलोंग करता है एक्स को इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। ये उसने यहाँ तक हमें ना एक स्टेटमेंट दी गई हुई है। उसका जो पार्ट नंबर 1 है उसमें वो कहता है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म में। ये हमारे पास हम देखते हैं कि ए उसने कहा था मल्टीपल हों 6 के, एक्स बिलोंग करे एक्स को, और जो मल्टीपल हों 6 के। मल्टीपल उसने क्या दिया हुआ है 2, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करे तो 12, फिर उसको 6 के मल्टीपल देखना ना हमने। आगे 6 का टेबल पढ़ते जाएँ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर 3 ज़ा 18, फिर 4 ज़ा 24, फिर 3 ज़ा 30। इस तरह करना है। उसके बाद उसने कहा है कि बी की जो वैल्यू है वह 8 के मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल 8 का टेबल पढ़ते जाएं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, सिंपल। उसके बाद इसका जो ये सिंपली उसने बोला था कि सेट ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमने, तो वो हमने सिंपल इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें वो कहता है कि फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो उन दोनों में कॉमन चीज़ हो हम वो लिखते हैं, और जो यूनियन में होती है ना वो सिंपली हम जो दोनों सेट में होते हैं उनको मिला के हम वो लिखते हैं। सिंपली हमने इंटरसेक्शन अब लेना है इसका ए इंटरसेक्शन बी। जब हमने लिया तो जो हमारे पास ए आया ना, हमने जिसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है हमने वो सिंपली इसमें ए लिखना है, फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे बी की जगह पे, बी की हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे बात हो रही है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की मैंने आपको बताया कि उसमें जो कॉमन चीज़ हो ना हम वो लिखते हैं। इज इक्वल इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है 24, 24। यहाँ पे 6 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 12 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 18 है यहाँ पे 18 नहीं है, यहाँ पे 24 है यहाँ पे हाँ है 24, यहाँ पे 30 है इसमें 30 नहीं है। सिंपली जो कॉमन चीज़ है वो हमारे पास 24 है, तो सिंपली 24 आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट नंबर है 3 में वो कहता है कि ड्रा अ विन डायग्राम, कि विन डायग्राम को आप ड्रा करें किस पे ए और बी पे जब हम इनको विन डायग्राम करते हैं तो हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया। सिंपल उसने यूनिवर्सल सेट बोला हुआ ना स्टेटमेंट में, हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, उसमें हमने बना लिया ए और बी बना लिया। ए में जो मेंबर्स थे हमने वो लिख लिए और बी में जो मेंबर्स थे हमने वो लिख लिया, और जो कॉमन था इन दोनों में इंटरसेक्शन था जिसका वो हमने सेंटर में लिख लिया, क्योंकि ये जो पार्ट्स है ये दोनों में कॉमन है, तो इसमें जो कॉमन है 24 वो हमने वो लिख लिया, और जो बाकी बचते हैं वो हमने ना साइड्स पे लिख लिए। ये जब हमने लिखे हैं तो विन डायग्राम सिंपली इस तरह बनाए जाते हैं कि जो ए के मेंबर है वो ए में लिखें, जो बी के मेंबर है वो आप बी में लिखें, और जो उन दोनों में कॉमन है वो उन दोनों की जो कॉमन पार्ट्स है वो उसमें लिखते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि लेट यू, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स इज़ एन इंटीजर। ये हमारे पास इंटीजर्स को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 0 लेस दैन और इक्वल है एक्स के और लेस दैन इक्वल है 150 के। कहता है कि जी हमारे पास है जो एक्स बिलोंग टू एक्स है इज इक्वल टू 2m है फॉर इंटीजर्स हैं m के, एंड 0 लेस दैन और इक्वल है m के और लेस दैन और इक्वल है 12 के। उसके बाद कहता है कि जो एज है ना वो हमारे पास एक्स बिलोंग करता है एक्स को इज़ अ स्क्वायर। ये हमारे पास ना एक ना स्क्वायर है। उसके बाद जैसे स्क्वायर का मतलब कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन, सिंपली जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं या 12 तक जाना ना तो उसका स्क्वायर होगा। उसके पार्ट नंबर 1 में वो कहता है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। कहता है कि जो उसने सेट जी में और एच में उसने जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं उसको अपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। हम सिंपली इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम बात करते हैं जी की। जी में हम लिखा तो उसने कहा है कि को इंटीजर्स लिखने हैं 0 से 12 तक, जो इनके दरमियान जो इंटीजर्स होंगे ना उसको हमने लिखना है। सिंपली उसको जो जो इंटीजर्स हैं 1
2, ये देखिए यहाँ पे 2 की पावर m है, तो यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 0 से 12 तक है, 2 की पावर करेंगे यहाँ पे 0। इन टीचर्स तो माइनस और प्लस दोनों आ जाते हैं टीचर्स में। हम प्लस की यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि 0 से बड़े लिखने हैं, छोटे नहीं लिखने, इसलिए हम प्लस की बात करेंगे। अगर हम 0 से 12 तक करेंगे तो 0 अगर पुट करेंगे यहाँ पे m की जगह पे, 2 की पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल हो जाता है, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 1 हो तो वो 2, तो सिंपली वो 2 आएगा। उसके बाद 2 की पावर आएगी हमारे पास यहाँ पे 2 किया तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 किया तो वो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 किया तो वो हमारे पास 16। फिर 2 की पावर 5 किया हमारे पास 32। 2 की पावर सिंपली आगे हमने करते जाना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया जी। अब हम करते हैं बात एज की। x बिलोंग टू x इज़ अ स्केयर, इसमें हम स्केयर लिखना है। कहाँ तक? 12 तक। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, 8 का स्केयर 64, 9 का स्केयर 91, 10 का स्केयर 100, 11 का स्केयर 1 to 1, उसके बाद 12 का स्केयर 144। ये सिंपली आ गया। ये हमने इसमें टेबलर फॉर्म में लिखना था, सिंपली हमने जी को और एज को टेबलर फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड करें जी यूनियन एज का। यूनियन मैंने आपको बताया कि जो उन दोनों में ना होती है ना, वो सारी जो जी में वैल्यू है और जो एज में वैल्यू, वो हमने सारी तरतीब के साथ लिखनी होती है। वो सिंपली यूनियन को वो लिखेंगे जो इंटरसेक्शन हो, तो वो उन दोनों में जो कॉमन चीज़ हो हम वो लिखते हैं। यहाँ पे है जी यूनियन एज। ये हमने जी की वैल्यू जो हमने निकाली है टेबलो फॉर्म में, उसमें कन्वर्ट किया है, वो हम लिखेंगे। फिर ये यूनियन लिखेंगे, फिर जो एज की वैल्यू है वो हम लिखेंगे। अब हमने देखना है कि इसका यूनियन लिखना है। हम तरतीब से जो भी इसमें वैल्यू आई है वो हम सारी की सारी लिख देंगे। 1 से लेकर 144 तक आई है ना, हाईएस्ट वैल्यू 144 है और लेस दैन 1 है, तो ये तरतीब से हम सारी वैल्यू लिख देंगे। ये हमारे पास होता है यूनियन। उसके बाद इसका पार्ट नंबर करेंगे 3 में वो कहता है कि फाइंड करें जी इंटरसेक्शन एज। जी इंटरसेक्शन एज, जी की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इंटरसेक्शन एज की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। जब हमने ये वाली वैल्यू पुट की तो हम अब इसमें देखेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन चीज़ हो जो उसमें, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है हम वो इसमें दोनों में लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि आगे इसमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या आई है। ये हमने लिख दिया कॉमन चीज़ इसमें दे देखिए 1, इसमें भी 1 है, उसके बाद इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, उसके बाद इसमें लिख देंगे 16 और 64। ये हमारे पास ना इनमें कॉमन चीज़ आ गया। ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।